वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। ये जो प्राण वायु है, हमारी वाइटलिटी, ये एक दिन वो जो एटमॉस्फेयर की जो वायु है उसमें मिल जाएगा, और जो बॉडी है इट विल बी एंडेड विथ एशेस। जब ये आग में जल के राख बन जाएगा, यही इसकी दशा है। हे क्रतो, क्रतु कहते हैं माइंड को, मन को। हे मन, तुम याद करो, स्मरो, रिमेम्बर। क्या? एक तो ओम को, ओम मतलब परमात्मा को, ईश्वर को। दूसरा कृतम, अपने किए हुए को। दो चीजें जीवन में हमेशा रिपीटेडली याद करने की जरूरत है। एक तो वो परमात्मा, दूसरा अपने किए हुए कर्म को। रेट्रोस्पेक्शन बार बार करते रहने की जरूरत है, जिसको हम लाइफ कहते हैं। और अपने साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैं, आप, ये वो। जो तो लाइफ अपने आप में एक एक ऐसी एंटिटी है जो कॉम्बिनेशन से बना है ना। एक हमारा कंपोनेंट है बॉडी। जब हम बॉडी कहते हैं या शरीर कहते हैं, जो कि ये फिजिकल शरीर बॉडी, फिर मन, आपकी मन मतलब माइंड, इंटेलेक्ट बुद्धि, सेंसुअल पावर जो इंद्रियों की शक्ति, इन सब का जो मिक्सचर है, ये एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं फिजिकल बॉडी या मैटेरियल बॉडी। पर ये तो हमारे लाइफ का एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट वो है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मतलब कॉन्शसनेस, चेतना, जिसके बिना ये शरीर फंक्शन नहीं करता, जिसको आप डेड बॉडी कहते हैं। और जिसके होने पर ये बॉडी कितना भी टेढ़ा मेढ़ा, आधा अधूरा कटा हुआ हो, हाथ पैर हो ना हो, और किसी का नाक नहीं, कान नहीं, कुछ क्या है नहीं है, इसके बावजूद भी शरीर फंक्शन करता है। और जिसके ना होने पर, सब कुछ ठीक होने पर भी फंक्शन नहीं करता। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको लाइफ कहते हैं। और जो नेचर का लॉ है, जहां भी कॉम्बिनेशन होता है वो सेपरेशन इज पार्ट ऑफ दैट, है ना। तो महाभारत में इसको ऐसी बताते हैं, लाइफ के बारे, लाइफ को मेटाफोरिकली बताते हैं। जैसे नदी का फ्लो बह रहा हो और उसमें दो लकड़ियां जो वुड है, तो वो अलग अलग जगह से गिर के पानी में गिरे और वो पानी के साथ बहते चलते हैं। और कहीं पर पानी के फ्लो के साथ दोनों मिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और कहीं दोनों अलग हो जाते हैं। हमारी लाइफ की और हमारे जो रिलेशनशिप है, ये दोनों की यही दशा है। लाइफ में आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग लकड़ियों की तरह है। इस लाइफ, इस संसार की फ्लो में वो कहीं मिल जाते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं, फिर किसी दूसरी लकड़ी के साथ मिल जाते हैं। इस तरह आपका शरीर बदलता रहता है। हमारी रिलेशनशिप भी वैसी है। तो जब से पैदा होते हैं और मरते हैं, तो अलग अलग ओकेजन पर नदी के फ्लो की तरह हम अलग अलग लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, फैमिली, स्कूल में गए तो फ्रेंड्स हो जाते हैं, ऑफिस में गए तो कोवर्कर होते हैं, सोसाइटी में फिर धीरे धीरे हमारे रिश्ता बनते रहते हैं। शत्रु मित्र, अच्छा बुरा, अलग अलग तरीके से रिश्ते बनते रहते हैं। पर ये सब टेम्परेरी होते हैं, मतलब बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, ये चलता रहता है। क्योंकि दैट्स हाउ द लाइफ इज। जिसको हम डेथ कहते हैं, मृत्यु, जिसके लिए इन्होंने कहा कि शरीर जलकर की राख हो जाता है, तो वो मृत्यु कोई परमानेंट चीज नहीं, ना जन्म भी कोई परमानेंट चीज नहीं। वो तो एक साइक्लिक मोड है। जैसे कि वो गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। और जो भी पैदा होता है वो मरता है, जो मरता है वो पैदा होता है। दैट्स हाउ द लाइफ इज। ऐसा नहीं कि हम मरते हैं हम पैदा होते हैं। इवन जिनमें जान नहीं है, सूरज है, चांद है, गैलेक्सी है, पत्थर है, पहाड़ है, इनकी भी सेम दशा होती है। मतलब बनते हैं
और कुछ दिनों तक बने रहते हैं, फिर पुराने होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। हर वो चीज, वो मैन मेड हो, गॉड मेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बनता है उसको नष्ट होना होता है। और हमारी दशा भी इसी तरह साइकिल की तरह होता है, इस पिक्चर की तरह। हम मरते हैं, फिर गर्भ में आते हैं, किसी के गर्भ में जाते हैं, फिर फेटस बन के, फिर धीरे धीरे 8 महीने 9 महीने, अब अगर इंसान बने तो 8 9 महीने। और कर्म अगर ऐसा कुछ किया है, पता नहीं आप अंडे से पैदा होंगे कि बीज से पैदा होंगे, वो तो डिपेंड करता है हमारा कर्म कैसा है। और बीज मतलब प्लांट्स भी, जो रोज पत्थर मार के आम तोड़ेंगे आपके आपसे, तो वो बोलने लायक नहीं रहेंगे। तो डरना चाहिए ना कर्मों से, मतलब हर किसी को। ये हिंदू धर्म का दुनिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, हर कर्म का फल है, इसीलिए कर्म अच्छा करो। और किसी से इंसान नहीं डरता, भगवान को मैनिपुलेट करता है। सारा रिलीजन बने ही है किसी लिए, भगवान को मैनिपुलेट करने के लिए। ये जो झूठ बोलते हैं कि रिलीजन से लोग अच्छा बनते हैं, सारा रिलीजन सिखाता है क्या करके भगवान को उल्लू बनाया जा सके, तुम्हारे पाप माफ हो जाए। पर कोई एक चीज अगर सारी दुनिया में लोगों का को अच्छे रास्ते पर ला सकता है, वो है कर्म सिद्धांत। और उसको ठीक से अगर हम बता पाए, भाई तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा अभी और फ्यूचर और मरने के बाद भी डिसाइड करेगा, बी केयरफुल। तो फिर हम गर्भ में पलते बढ़ते हैं, फिर बच्चे बनते हैं, फिर टोडलर होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, यंग होते हैं, अकड़ते हैं, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में, है ना। तो बुजुर्ग लोगों की मजाक उड़ाते हैं, देखो हम गन्ना चबा पाते हैं, ये चबा नहीं पाते हैं। जैसे भी हर यंग आदमी यंग एज में अकड़ता है, फिर धीरे 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 40 50 60 के होने लगते हैं, तो धीरे 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 बॉडी साथ देने छोड़ने लगता है, फीलिंग समझ में आ जाता है। फिर थोड़ा हम प्रिटेंड करने लगते हैं कि मैं कितना बड़ा जवान हूँ, बाल काला करके, दांत वो करके, जवानी का फिर थोड़े ड्रामा करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो भी काम नहीं आता है, फिर तो आपको मानना ही पड़ता है कि अब मैं बुढ़ा हो गया। फिर आदमी मर जाता है, मरता है, फिर लेकिन शरीर छूटता है, तो फिर एक नए गर्भ के अंदर पलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह लाइफ बनता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जीवन तो बदलता रहता है, जो पैदा हुआ है मरता है, मरता है तो पैदा होता है। अपने कर्मों के हिसाब से सबको जाना होता है। और जब हम बहुत ज्यादा अपने से अटैच्ड हो जाते हैं, तो जो जितना अटैच्ड होता है, तो वो फिर उतना ज्यादा दुखी होता है। तो ये लाइफ की सच्चाई है। पर क्या है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारी अपनी जो एस्पिरेशन है, या जो 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 ईगो है, कभी कभी ये हमें ये गलतफहमी में रखता है कि रास्ते में एक्सीडेंट तो सबके हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। तो मैं कैसे भी गाड़ी चलाऊं, तभी तो लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, फोन पर भी बात करते हैं, हर तरह की चीजें करते हैं। क्यों? अंदर तो यही फीलिंग है ना कि मेरे साथ नहीं होगा। इसीलिए अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। क्यों? डॉक्टर के कहने पर भी मेरे साथ शायद नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में ये बात बनी रहती है कि जो दूसरों के साथ हो रहा है शायद मेरे साथ नहीं होगा। और कितनी खूबसूरती इसी बात को, एक महाभारत में एक वो इंसिडेंट आता है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। स्टोरी तो बड़ी है, मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगा, और वो क्वेश्चन आंसर भी बहुत लंबी है। इसको कहते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद, द कन्वर्सेशन बिटवीन यक्ष एंड युधिष्ठिर। तो यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, युधिष्ठिर आंसर देते हैं पानी पीने के लिए। तो एक सवाल उसमें पूछते हैं, बताओ किमाश्चर्यम, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मोस्ट सरप्राइजिंग हो, मोस्ट अवाफुल हो। तो युधिष्ठिर ये श्लोक बोलते हैं, और ये हमारे से रिलेटेड है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। एवरी डे, डे आफ्टर डे,
रोज लोग मरते हैं, हजारों में मरते हैं, लाखों में मरते हैं, है ना, अपने आसपास भी मरते हैं, जहां भी मरते हैं। पर जो बचे हुए हैं, पीछे रह जाते हैं, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं, शायद मैं शायद मैं नहीं मरूंगा, मरूंगा तो शायद मैं 100 साल के बाद मरूंगा। जो भी मरते हैं वो भी वही सोचा था। तो जीवन मृत्यु तो कभी भी आ सकता है। आप कहेंगे आप इतनी सारी बातें क्यों कह रहे हो, बड़ा डिप्रेसिंग बातें। अरे, बात मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्र कह रहा है। क्यों? वो आगे कुछ समझाना चाहता है। जब तक आपको रियलिटी ना बताएं, आगे कैसे समझाएगा? और आगे जो समझाना चाहते हैं वो तभी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में घुसता है, जब ये रियलिटी को हम अच्छी तरह दिमाग में बैठाएं और समझ जाएं। तो शरीर भस्मांत है, मतलब ये जो बॉडी है ये नष्ट हो जाता है। पर इट डजंट मीन, अब थोड़ी चलिए आप डिप्रेसिंग बात सुन रहे थे, थोड़े आपकी जोश लाते हैं। जोश है कि जिसको आप मौत कहते हैं, ये सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आप पूरा नष्ट नहीं होते हैं। तो आप तो खुश हो जाइए थोड़ा है ना? नहीं सिर्फ शरीर ही नष्ट होता है, हम पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं। यही मंत्र कहता है, भस्मांतम शरीरम। तुम जिसको डेथ कहते हो, ये सिर्फ बॉडी है जो, जिसको मरने के बाद हम जला के राख बनाते हैं। पर इस गलतफहमी में न रहना कि शरीर के मौत के साथ सब कुछ खत्म हो गया, या है ना? तो जितना मर्जी जो करो, पाप करो, वो करो, कर्जा लेके शराब पियो, कुछ नहीं होता। एक ही जीवन, यही तो आपको बताते हैं। क्या रखा है? एक ही लाइफ है, खूब एंजॉय करो, मर जाएंगे, क्या रखा है? मंत्र डराता है कि ऐसा नहीं है, मरना लास्ट नहीं है, ये तुम्हारी लास्ट मौत नहीं है। मौत का मतलब सिर्फ इस शरीर का नष्ट हो जाना, बाकी बहुत सारी चीजें बचे रहते हैं। तुम्हारी असलियत सारे बचे रहते हैं, आत्मा तो बचती ही बचती है। तुम्हारे मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे जितने भी किए हुए कर्म, उनके सारे जो संस्कार, जो जो सबकॉन्शियस मेमोरी, सब बसते हैं। जैसे कि वो गीता में आता है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े खरीदता है और पहनने के बाद जरूरी नहीं कि हर कपड़े फटने के बाद ही आप फेंकते हो। कपड़े किसी तरह जब यूजलेस हो जाते हैं तो आप फेंक के फिर नए कपड़े ले लेते हो। और यूजलेस जरूरी नहीं 15 साल के बाद हर कपड़ा फटता हो। कभी तो आप बाजार से खरीद के लाते हो, उसी दिन पहना, तो आपको एक दिन पहना, अगले दिन जब आप धोने ले गए, कलर फेड हो गया, छोटा हो गया, तो आप फेंक देते हो। कभी कपड़े को 2-4 दिन पहना ही है, किसी कांटे में, किसी झाड़ी में, या कहीं फंस गया, फट गया, फिर फेंक देते हो। तो अलग अलग कारणों से कपड़े आपके फट जाते हैं, आप फेंक देते हो। और कभी कभी ऐसे कपड़े भी मिल जाते हैं, आपको पसंद भी बहुत है और रंग भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, और प्रॉब्लम है कि आप पहन पहन के थक चुके हो, तो भी वो कपड़े फटते नहीं है। फिर आपका मन नहीं होता पहनने को, अब नए भी तो पहनना है, फिर आप इसको संभाल के रखते हो, किसी को दे नहीं पाते हो, फेंक नहीं पाते हो, बड़ा परेशान है कि ये कपड़े से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसी भी तो लाइफ है ना, जो लोग शरीर 100 के हो चुके हैं, 100 से ऊपर के हो चुके हैं, जिन्हें की अब इच्छा बची नहीं है, तो भी शरीर निकल ही नहीं रहा है। तो बात है कि लाइफ ऐसी है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। इसी तरह यह आत्मा भी शरीरों को छोड़ता है अपने हिसाब से। जब लगता है कि ये शरीर अनफिट है, फिर छोड़ देता है। पर सिर्फ शरीर छूटता है, बाकी सब चीजें नहीं छूटते हैं। अब ये था आपको समझने के लिए कि लाइफ क्या है। अगला लाइन वहीं से शुरू होता है समझाने के लिए, कृतम स्मर क्रतो स्मर। इस शेर का पिक्चर क्यों दिया हो तो बाद में समझाऊंगा कृतम स्मर, किए हुए को याद करो। पिछले टाइम में जो किया है, पहले से जो किया है, उसको याद करने का मतलब रिट्रोस्पेक्शन करना है। शेर का क्या पिक्चर है? आपने कभी शेर को देखा है? मतलब
अगर चिड़ियाघर में भी देखा होगा, जू में या कहीं, जब शेर दौड़ता है तो थोड़ी देर दौड़ने के बाद शेर का ये नेचर है, वो पीछे मुड़ के देखता है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं सिंहावलोकन, लायंस व्यू। लायंस व्यू, कुछ आपने काम किया, पीछे मुड़ के उसको एनालाइज किया, रिट्रोस्पेक्शन कहते हैं, या रिट्रोस्पेक्टिव लुक। पीछे मुड़ के अपने किए हुए को, अपने द्वारा जो भी हमने किया, देखा जाना, वो प्रोफेशनली हो, फैमिली हो, लाइफ से रिलेटेड हो, इसको कभी कभी बैठ के एनालाइज करना, इसी को कहते हैं सिंहावलोकन, शेर की तरह पीछे मुड़ के देखना, रेट्रोस्पेक्शन। मंत्र कहता है कृतम स्मरो, अपने किए हुए को याद करो। किए हुए को याद क्यों करो? मतलब जब तक आप जो किया उसको आप प्रॉपरली एनालाइज ना करो, सेम चीज रिपीट करते रहो, तो गलत बार बार रिपीट होते रहेंगे और अच्छे भी बार बार रिपीट होते रहेंगे। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो, या स्मार्ट लीडर वो होते हैं जो हर साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में अपने पुरानी चीजों को ऑनेस्टली, ये ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका लाइफ हो, घर हो या संस्था हो या इंस्टीट्यूशन हो या सरकार हो, उसको एनालाइज करते हैं, जो मैंने किया उसमें से क्या क्या सही था, क्या क्या सही था। अगर सही था उसको रिपीट करने की जरूरत है, अगर रॉन्ग था उसको ठीक करने की जरूरत है, अगर बहुत कुछ अचीवमेंट हुआ है तो ग्रेटिट्यूड शो करने की जरूरत है, थैंकफुल होने की जरूरत है, और अगर जो एक्सपेक्टेड है वो ठीक ठीक नहीं हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने की, चेंज करने की, एटीट्यूड, काम का तरीका, काम, जो भी लोग, जो भी जहां भी चेंज करना है उसको चेंज करने की जरूरत है। पर ये तभी होगा ना जब आप रेट्रोस्पेक्शन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली सेम चीज करते जाते हैं और रोते रहते हैं, वो एक स्टेटमेंट है ना कि डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, है ना। आप, रिजल्ट आपका सही नहीं निकल रहा, आप परेशान हो, ब्लेम करते हो, सबको दुनिया भर को ब्लेम करते हो, पर आप अगले दिन फिर सेम काम करते हो, सेम स्टाइल में, सेम तरीके से, विद द सेम रिजल्ट, और कंप्लेन करते हो कि रिजल्ट तो जी ऐसा हुआ। ये इसीलिए होता है, वो इंडिविजुअल लाइफ हो या इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी चीजें हो, क्योंकि हम रेट्रोस्पेक्शन नहीं करते, जो हमने किया वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अचीवमेंट हुई कि नहीं, नहीं हुई, चेंज द एटीट्यूड, चेंज द स्ट्रेटेजी, चेंज द पॉलिसी। चेंज करना जरूरी है, जो चेंज नहीं करते उस तालाब की पानी की तरह होते हैं। तालाब समझते हैं, मतलब एक गड्ढे में पानी होता है ना, तो वो महीने, 6 महीने, साल भर के बाद गंदी हो जाती है, पीने लायक भी नहीं, नहाने लायक भी नहीं होता है। नदी का पानी कितना भी गंदा चीज हो, आप इसको पी सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बह जाएगा, नए पानी आ जाएंगे। चेंज, और चेंज के लिए जरूरी क्या है? रेट्रोस्पेक्शन। तभी दुनिया में सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसको मानते हैं हम? डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी को सबसे बढ़िया क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसका सबसे जो कोर वैल्यू है, कोर पॉइंट है, वो है चेंज। और आपके लाइफ में अगर चेंज नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम्स हैं, वो फिक्स नहीं हो रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में अगर प्रॉब्लम्स हैं, फिक्स नहीं हो रहे हैं, तो एक ही कारण हो सकता है, दैट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग सर्टेन थिंग्स। और चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज आप सेल्फ एनालाइज नहीं कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्शन, मैंने क्या किया, क्यों किया था उस समय, जो मैं एक्साइटेड था, उस एक्साइटमेंट के कारण कुछ मिला, जो मैंने रात रात भर नींद खराब की, उसका आज की लाइफ में मेरे कुछ उसका यूज हुआ? जो छोटी छोटी ईगो को लेकर मैं इशू करता रहा, उसका आगे जाकर आज के डेट में मुझे क्या मिला? पर ये तब होगा ना जब हम रेट्रोस्पेक्शन करें। तो मंत्र कहता है कृतम स्मर, अपने किए हुए को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहो, क्या किया,
कैसे किया, क्यों किया और क्या पाया उससे, क्या रिजल्ट मिला। जिन चीजों को तुमने वैल्यू दिया था क्या वो वैल्यूएबल थे, जिन चीजों को तुमने इग्नोर किया था क्या इनको इग्नोर नहीं करना था। कि पिछले चीजों को एनालाइज करना, फ्यूचर का गोल फिक्स करना, तभी आप प्रेजेंट को ठीक ठीक कर पाते। नहीं तो फिर रैंडमली जब लाइफ चलती है फिर ऐसी होती है, उसकी कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए ये बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने पुराने लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखें और जिन चीजों को वैल्यू देते थे अगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ उससे विड्रॉ करें, नई चीजों को वैल्यू देना सीखें, है ना। अब ये जब भारत में मुझे याद आ रहा है जब वो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब वो कंप्यूटर का भारत में प्रचलन शुरू हुआ, तो पूरे देश भर में उसके खिलाफ मूवमेंट चला कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खास करके जो टाइपराइटर्स थे, है ना, कोर्ट से लेकर ऑफिस में हजारों लाखों टाइपराइटर पोस्ट होता था, तो वो खत्म हो जाएगा, फिर देश में तो बेरोजगारी बढ़ेगी और बहुत सारे कारण था। पर किसी ने डिसीजन लिया, उस समय तो टर्मोइल होता है जब आप चेंज करते हैं, तो देखिए उसके कारण जितने रोजगार चले गए उसके 50 गुना ज्यादा रोजगार बने। तो नई चीजें तो डर लगता ही है, नई चीजों पर भरोसा करना, नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना, लाइफ में नई चीजों को एक्सेप्ट करना। और मैं नई चीज जब कहता हूं, मंत्र तो नई चीज आपसे डे टू डे लाइफ की बात नहीं करता, वो तो मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ की बात करता है। मैटेरियल लाइफ की सुख को छोड़ के एक अनजान सा स्पिरिचुअल लाइफ में जाना तो तकलीफ दे है, वो तो डे टू डे लाइफ में भी तकलीफ दे है। बट देन वी नीड टू फिक्स, हमें वो लेना पड़ेगा हम किस चीज को वैल्यू दे रहे थे, उसका कोई मतलब था, या नई चीजों को वैल्यू देना सीखें। छोटी छोटी चीजों को के लिए जो हम कंप्रोमाइज लाइफ में करते थे, है ना, रिश्वत देना, है ना, किसी को ब्राइब दे के काम निकलवाना या अपनी ऑनेस्टी के साथ कंप्रोमाइज करना, जो भी हमने कंप्रोमाइज किया क्या उसके कारण मुझे कोई बेनिफिट हुआ। अगर बेनिफिट हुआ तो मेरे जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया क्या वो मेरे तरह बेनिफिशियरी हैं या नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट रहकर भी मेरे से आगे बढ़े या मेरे बराबर के हैं तो फिर मैंने करके तो नुकसान ही किया ना। ये तो सिर्फ एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, लोगों को मैनिपुलेट करके फायदा उठाना कि चीटिंग करना, जो भी लोग कनिंगनेस जो करते हैं, ये सब क्या उसका कोई बेनिफिट मुझे मिला तो नहीं। कम से कम आज से तो चेंज कर दो, भी ऑनेस्ट रहो, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, काम में, प्रोफेशन में, जो भी हम करते हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, स्पिरिचुअलिटी में, जहां भी ऑनेस्ट रहो। अगर ऑनेस्ट रोक रहकर भी लोग आपसे आगे बढ़ सकते हैं, आपके बराबर हो सकते हैं, हम डिसऑनेस्ट हो करके भी उसी लेवल पर आते हैं, तो आप तो चूक गए ना, आप तो मिस कर गए ना, आप तो नुकसान में रहे ना, क्योंकि आपने अब कंप्रोमाइज करके किया। ये कब पता चलेगा, जब हम एनालाइज करें। पर टाइम कब है कि हम एनालाइज करें मेरी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मैनिपुलेशन में जिता देते हैं क्योंकि लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू लिव द लाइफ। पर अगर किसी मोड़ पर रुक करके सोचते तो उनको पता लगता आज भी मैनिपुलेटिव नेचर छोड़ दें तो भी दे कैन अचीव द सेम थिंग और बेटर देन दैट। पर उसके लिए फिर सोचने की जरूरत होती है। पाप को पाप कमाते रहे, रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिला। इसी तरह लाइफ में जो हार्डशिप हमने बिताया, कुछ ऐसी चीजों के लिए हमने खूब मेहनतें की, खूब एंजाइटी पाले, रात रात भर के नींद सोया, तो ये सब एनालाइज करने की जरूरत है। अगर सचमुच हम कृतम स्मरण की आदत डालें इस मंत्र की, तो हम देखेंगे लाइफ में हमारे 60% चीजें जो हम कर चुके हैं या कर रहे हैं रिपीटेडली, वो सब इतने यूजलेस और कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट देने वाले, वो कोई लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते ना। जो आपके मटेरियल ऑब्जेक्टिव है या स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है वो कहीं वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, सिवाय कि हमारा एक तरह की वो हैबिट बन चुका है, वो एक हैबिचुअल पैटर्न बन चुका है, तो फिर हम उसी तरह चलते हैं। माइंड का नेचर है, वो जो चीजें आप 10-5 बार कर लेते हैं
वो माइंड उसकी तरह अपने आप को बना लेता है, फिर हमेशा अपने आप एक्सक्यूज ढूंढ लेता है कि मैं जो कर रहा हूं क्यों वो सही है, क्यों मैं उससे हट नहीं सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। इसीलिए मंत्र में किसको एड्रेस किया? माइंड को। क्रतु, क्रतु कहते हैं नॉलेज और द मीन्स ऑफ नॉलेज, टूल्स ऑफ नॉलेज, दैट इज द माइंड। ये मंत्र को बताने वाला बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप करो, उन्होंने कहा कि इनको बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये किसी के गुलाम हैं। तो हम इनसे क्यों बात करें? हम उससे बात करें ना जो मालिक है, जिसके द्वारा ये कंट्रोल्ड है। और किसके द्वारा हम सब कंट्रोल्ड है? हमारे माइंड से। ये मन ही तो है जो आपका इमोशंस, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपकी सब कुछ इसी से तो आते हैं। तभी तो आप बोलते हो बात बात पर क्या करूं, मन नहीं मानता। पता है ये खराब है, मन नहीं मानता। पता है अच्छा है, पर मन नहीं करता। तो इसलिए मंत्र ने सीधा कहा कि नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे जो सबोर्डिनेट है, हम तो उनसे बात करेंगे जो ओनर है। बोले हे मन, हे क्रतु, तुम्हें कह रहा हूं कि तुम याद करो अपने किए हुए कर्मों को, क्योंकि माइंड ही है जो सारे आपके अच्छे बुरे सब चीजों का प्रॉब्लम है। आपके किए हुए कर्मों का एक्सपीरियंस भी वहीं इकट्ठा होता है। नॉर्मली कर्म सिद्धांत के बारे में जो एक बड़ी गलतफहमी है, हमें लगता है जो मैं फिजिकली करता हूं तो वही कर्म है। देखो, मैंने तो किसी को कभी मारा नहीं, मैंने तो कभी किसी को लूटा नहीं, तो मैं तो अच्छा आदमी हूं, मुझे अच्छा फल मिलेगा। पता चला अच्छा फल नहीं मिल रहा है, फिर एनालाइज करना चाहिए ना, अब करता कौन है। तो बात है कि कर्म तो सिर्फ फिजिकली नहीं होता है ना, आप मन में जो सोचते हैं ये भी कर्म है। तो सोचते समय भी ध्यान रखना, गलत सोचेंगे तो भी उसकी भी मेमोरी बनती है, अच्छा सोचेंगे तो उसकी भी मेमोरी बनेगी, जो हम बोलते हैं तो उसकी भी मेमोरी बनती है। तो फिजिकल, मेंटल एंड ओरली जो कुछ भी हम करते हैं, और जो मेंटल कहते हैं ये हमारा जो थॉट प्रोसेस, और थॉट प्रोसेस जो होता है ना, ये दुनिया में कोई नहीं जानता मैं क्या सोच रहा हूं। ये सिर्फ मैं जानता हूं, या जो भगवान चित्रगुप्त बन के नोट कर रहे हैं उनको पता होता है। और नोट आपका तो वहीं से करते हैं। आप फिजिकली क्या करते हो तो पब्लिक पब्लिक तो आपको आपके फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एक्टिविटी से आपको जज करता है। तो भगवान इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, आप फिजिकली क्या करते हो। उनका ध्यान तो आपके इंटेंशन में क्या चल रहा होता है, आपके दिल में क्या चल रहा होता है। और कभी कभी आप कुछ करते भी नहीं हो तो भी आपकी सोच आता है, मन तो करता हूं कि इसको मार डालूं, पर अब हाथ भी नहीं उठाते हैं। हाथ तो क्या, अवाणी में भी उसको गालियां नहीं देते हैं, पर मन में विचार आता है। एक आधा बार आ जाए तो ठीक है, बार बार आए आपके अंदर को ही वो खराब करेगा। पता चला आपने मारा धरा किसी को, कुछ नहीं, थप्पड़ तक भी नहीं मारा, अब भेज दिया नरक। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन फुल ऑफ करप्शन है, करप्ट माइंड है। हमेशा किसी ना किसी को मारने को सोचता है, मार नहीं पाता है, पुलिस से डरता है, माँ बाप से डरता है, सोसाइटी से डरता है, धर्म से डरता है, चलो मार नहीं पाता है, पर अंदर तो विचार बनता रहता है। ये मत सोचिए कि ये कोई एक आधा आदमी ऐसे मिल जाएंगे, तो करोड़ों में मिलेंगे। अगर हमारे यहाँ कभी कोई साइंटिफिक ऐसा टेक्नोलॉजी बन जाए, माइंड को भी मिरर की तरह देखा जा सकता है, कौन कौन कहाँ एक्सपोज होगा पता ही नहीं चलेगा, मतलब इंक्लूडिंग मी। मतलब ऐसा नहीं कि बोलने वाले को कोई बड़े प्राउडली बोले कि जी मैं महान हूं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हम सब हमाम में नंगे हैं है ना। तो इसी को जितना जल्दी हम अपने मन को ठीक ठीक समझें, और अनंत जन्म और जन्मांतरों का जो ये मन है, शरीर तो मिट जाता है, और ये जो माइंड है वो आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है, वो शरीर नष्ट होता है, वो आत्मा फिर उस माइंड के साथ दूसरे। तो शरीर तो आपकी 50 साल की है, 60 साल की है, 30 साल की है, 100 साल की है, पर ये जो आपके अंदर माइंड है ना, मन, ये तो 500, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ साल का है ये।
इसीलिए कभी कभी देखते हैं ना, पापा को इतना ज्ञान नहीं होता जितना बेटे को ज्ञान होता है। अरे शरीर से तो बेटा है, पर मन से क्या पता तुमसे ज्यादा बूढ़ा हो, क्योंकि कितने जन्मों के संस्कार लेकर आता है। इसीलिए हम चाहकर भी चीजों को बदल नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन उसी तरह का होता है। इसलिए मंत्र कहता है, हे मन तुम याद करो क्या खोया क्या पाया। समय हो रहा है तो मैं आपको एक छोटी कहानी सुना के आपका कंक्लूड करूंगा। तो एक बार की बात है, एक साधु जी थे, साधु महाराज बड़े फकीर टाइप के थे। एक दिन वो अपने शिष्य या जो भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ कहीं जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव। तो रास्ते में एक श्मशान पड़ा। श्मशान समझते हैं, जो जहाँ वो क्रिमेट करते हैं, तो क्रिमेशन ग्राउंड जिसको कहते हैं। यहाँ तो क्रिमेटोरियम फ्यूनरल होम प्रॉपर होता है, भारत में तो जगह होता है। और गांव में, हर गांव के बाहर एक श्मशान भूमि होती है, मरघट जिसको कहते हैं। तो उधर से जा रहे थे, तो पैरों में एक वो एक किसी की खोपड़ी है ना, जो स्कल हो, वो लगा उनके पैरों में। तो उनके साथ जो जा रहे थे उन्होंने कहा, गुरुजी ये पता है ये किसका खोपड़ी है? बोले किसकी? ये जमींदार की खोपड़ी है। अच्छा, तो आपका पैर लग गया, अगर जिंदा होता ना अभी पैर ही कटवा देता। तो अच्छा, तो उन्होंने उस खोपड़ी को उठाया, बाबा ने अपनी झोले में रखा, घर लेकर गए। घर लेकर जाके अपने रूम में, बेडरूम में बिस्तर के सामने रखे, मतलब तकिया के पास। और जब भी उस रूम में जाएं, वो खोपड़ी के पास जाएंगे, कहेंगे सॉरी पैर लग गया था मेरा। एक दो बार बोले तो ठीक है, एक घर वाले परेशान है, घर के अंदर खोपड़ी ला कर रखते हो। वैसे जो थोड़े सनकी टाइप के लोग होते हैं, क्रेजी टाइप के लोग, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी, उनके घर वाले वैसे ही उनसे बड़े परेशान रहते हैं। तो वो साधु से तो वैसे ही परेशान थे, ये उठपटा, अरे खोपड़ी लेकर आ गया। तो पूछे, भाई ये खोपड़ी क्यों लाए हो? तो बाबा बोलते हैं, पता है ये जमींदार की खोपड़ी थी। अरे ये बात तो साल भर हो गया, साल भर से खोपड़ी रखे हो, अब भी पूछते हैं खोपड़ी फेंक दो, कहते हैं ये जमींदार की खोपड़ी है। वे जमींदार की क्या करेंगे, यही तो है, ये जमींदार की खोपड़ी है, तभी मैं रोज माफी मांगता हूं। क्यों? कभी तो उठ करके आएगा, कहेगा माफ कर दिया, पर ये नालायक ऐसा है कि माफी नहीं कर पाता है। ये जिंदा होता तो मेरे हाथ पैर काट देता, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाथ से भी छू लेता, पैर लग गया। अरे अगर जिंदा होता, पैर लग जाता, मेरी क्या हालत करती। आज वो बेचारा खोपड़ी बन के पड़ा है, मैं माफी मांग मांग के थक चुका हूं, ये माफी देने लायक भी नहीं है। इसीलिए तो रखा हूं, याद रहे कि एक दिन आएगा, लोग माफी मांग मांग के थक भी जाएंगे, तुम माफ करने काबिल नहीं रहोगे। और अब तुम माफी देते नहीं हो, और एक दिन आएगा कि तुम माफी देने काबिल नहीं रहोगे। खोपड़ी रखा हूं, रोज मुझे वो याद आता रहे कि मैं एक दिन किसी को माफी देने लायक नहीं रहूंगा। इस खोपड़ी की तरह ये जमींदार होकर भी माफ नहीं कर पाता, अब मैं तो ठहरा एक आम आदमी। तो स्टोरी की मैसेज यही है इस मंत्र में, कि लाइफ में जिन चीजों को हम वैल्यू देते हैं, एक दिन आएगा कि वो चीजें पड़ी रहेंगी, पर आप नहीं रहेंगे उसकी वैल्यू देने के लिए। तो जिन अननेसेसरी चीजों को हम वैल्यू देते हैं, उन चीजों से मन हटाओ, अपने किए हुए कर्म को एनालाइज करो, और उस हिसाब से अपने लाइफ को जियो कि तुम्हें पछतावा ना करना पड़े। इस जीवन में भी खुश रहें, अगले जीवन में भी खुश रहें। और लास्ट, ओम स्मरण। ओम परमात्मा का नाम है। जीवन में अपने किए हुए को भी याद करो, और उस परमात्मा को भी हमेशा याद रखो, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, परमात्मा याद रहेगा, हमारी अपनी लिमिटेशन भी हमें याद रहेगा। तो इसी के साथ आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।